गुड मॉर्निंग। 6th क्लास हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? MS वर्ड। MS वर्ड में हमने कीबोर्ड से कैसे काम करते हैं ये पढ़ा, ठीक है। और स्टार्ट MS वर्ड, कैसे हम MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइंड मतलब न्यू फाइल कैसे खोलते हैं। रिप्लेसिंग टेक्स्ट, रिप्लेस कैसे करते हैं किसी टेक्स्ट को। तो अब हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन इज located at the upper high corner of the ribbon, है ना। is placed just below the close button. It is used to seek help about any feature of MS Word. We type a query in the Word help window and click a search to find the result. क्या कह रहा है वो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन, इसमें किसी भी क्वेरी के लिए हमारे पास क्या होता है? हेल्प बटन होता है। तो जो ऊपर राइट साइड में रिबॉन रिबॉन इज प्लेस जस्ट ब्लो, वहाँ पर रिबॉन होता है ब्लो द क्लोज बटन, उसके बगल एक क्लोज बटन भी होता है ना। यूज टू सीक द हेल्प बट अबाउट द फीचर, हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं MS वर्ड में। वी टाइप अ क्वेरी इन द वर्ड हेल्प विंडो, है ना। कोई भी हमें क्वेरी हो तो हम उसको टाइप करके विंडो में हेल्प करके लिख सकते हैं। द क्लिक ऑन सर्च द फाइंड द रिजल्ट, हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर है इंटरेस्टिंग हाइपर लिंक्स, इंसर्टिंग हाइपर लिंक्स, इंटरेस्टिंग नहीं, inserting hyperlinks. A hyperlink is a used to move from on page to other very quickly by using just a single click on the link, है ना। हम क्या कह रहा वो? The link can be in the form of text or picture. Microsoft Word support almost all the types of hyperlinks that use the frequently used in their document, है ना। वो कह रहा है मूव पेज टू द वेरी क्विकली बाय यूजिंग जस्ट अ सिंगल क्लिक। हाइपर लिंक्स, हमें लिंक को पेपर में मूव मतलब मूव फ्रॉम द पेज टू अदर वेरी क्विकली, तो वो कह रहा है क्विकली हमें उसको मूव करना है पेज पे। लिंक कैन बी फ्रॉम द टेक्स्ट और पिक्चर को, लिखा हुआ वाक्य और पिक्चर को, है ना। फिर उसने स्टेप बता रखे हैं। फॉलो इज द गिवन इज इंसर्ट अ हाई लिंक, है ना। सबसे पहला कह रहा है सेलेक्ट द टेक्स्ट इन विच द हाइपर लिंक्स टू बी प्लेस्ड। सेलेक्ट करना है हमको हाइप जो भी हमने लिखा है उस सेलेक्ट टेक्स्ट कह रहा है ना, इसको हमें सेलेक्ट करना है पेज से। फिर है दूसरा क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबॉन, है ना। ये क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ पर इंसर्ट होम के बाद हमें दिया गया जाता है, इंसर्ट आता है तो उसको हमने क्या करना है? क्लिक करना है। फिर तीसरा है क्लिक ऑन द हाइपर इन लिंक्स ग्रुप एंड इंसर्ट हाइपर लिंक्स डायलॉग बॉक्स appears with the contains many option for creating links, है ना। फिर है टाइप एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट और क्लिक on any existing file to create a link. We can also link content through one email address, है ना। फिर हमने
ईमेल एड्रेस उसमें डालना है। फिर है क्लिक ऑन द ओके बटन, अ हाइपरलिंक्स हैज़ बी इंसर्टेड नाउ। ये कह रहा है क्लिक ऑन द ओके बटन, यहाँ से ओके करके हमें उसको सेव कर देना है ना। फिर है अदर वे ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, उसको सेव करना है, इंसर्ट टैब में लिखना है, फिर उसके बाद हाइपरलिंक में जाना है, फिर एड्रेस ऑफ वेबसाइट और क्लिक करके एग्जिटिंग फाइल को क्रिएट करना है। फिर ऑल्सो लिंक कंटेंट को ईमेल एड्रेस से, वेबसाइट एड्रेस से जो देना है या सर्च करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके उसको इंसर्ट करना है ना। फिर है वन वे ऑफ इंटरेस्टिंग अ हाइपर लिंक। फिर है वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ हाइपर लिंक ऑन द डिजायर्ड वर्ड और डॉक्यूमेंट बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सेलेक्ट द हाइपर लिंक। क्या कह रहा है, हाइपर लिंक ऑन द डिजायर्ड वर्ड टू डॉक्यूमेंट, वर्ड के डॉक्यूमेंट में बाय राइट क्लिक करेंगे तो ऑन द सेलेक्ट, पूरा ऑल ऑल सेलेक्ट द हाइपर लिंक, पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर है यूजिंग द हाइपर लिंक इन ऑर्डर द मूव फ्रॉम द करेंट डॉक्यूमेंट टू अ लिंक्ड पेज है। प्लेस द माउस pointer on the hyperlink text. A message is the display that reads Control plus click on the follow link. Press the control key and the click on the link to open the hyperlinks. We can follow the same steps to create a hyperlinks in a pictures, है ना। फिर है अप्लाइंग ड्रॉप कैप। Drop cap, a feature, is the MS Word which lets you create a large dot interior capital letter, है ना। Follow the given steps to create a drop drop cap letter। फिर है click on the paragraph which may require to the started with a drop cap letter, है ना। फिर दूसरा है clip on the insert tab, है ना। तीसरा है क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। फिर अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग, हम किसी भी टेक्स्ट का या कॉलम का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। वर्ड्स कंटेंट्स द टेक्स्ट पर पेज एज अ टेक्स्ट इज सिंगल कॉलम। Follows the given steps to apply column formatting. Select the text required to the be performed is column. Click on the page layout tab on the ribbon. Step 3 है click on the columns from the page step group. Choose the numbers of columns required to be inserted in the list. We can choose more column the commands, then use the column dialog box, creating and the designing multiple columns for our document. MS Word 2013 is the latest version of MS Word and the developed by Microsoft Corporation. Setting in a spacing. Follow the given steps to set line spacing. Select the paragraph to set in line spacing. Click on the Home tab. Click on Line Spacing in the paragraph group and select the desired spacing from the list. Setting paragraph spacing. It is very easy to modify or change the spacing before or after any particular paragraph. Follow the given steps to set paragraph spacing.
है ना। तो स्पेस पैराग्राफ लिखने में एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेस में, है ना, कि कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, सेटिंग द स्पेस, हम दो शब्दों के बीच में स्पेस कैसे ला सकते हैं, ये हमें इसमें बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो कॉपी में चित्र के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर और इससे आगे को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।